नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। आज मेरे दोस्त प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है, ठीक है। 37 तक करा चुके हैं। अगर ना देखें तो पहले जाकर उसको प्ले लिस्ट देख लीजिए ना, सारा वीडियो पड़ा है मेरे दोस्त का। नंबर एक क्वेश्चन कराएं सब एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो उसके समकक्ष जो नए नए क्वेश्चन बने, ट्रेंडिंग क्वेश्चन बने मेरे दोस्त, वही सब बताया जाएगा आपको। ना विश्वास नहीं है ना, पहले एक क्वेश्चन आप देख लीजिए मेरे दोस्त। हम बता रहे हैं ना, एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन बता रहे हैं। पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद चले जाना आप ना, उसके बाद आप क्या करना, चले जाना। हाँ, इसका आंसर देख के आप चले जाना, ठीक है। बताइए 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। हम क्या बताएं, एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी बताया जाएगा, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बने उसको भी बताया जाएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में वैसे क्वेश्चन बनने के चांस है। बता दीजिए आंसर बस, और डिसलाइक करके चले जाइएगा। जब बताइएगा तब बताइए मेरे दोस्त, 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। बताइए, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, बोलो। तिरपन से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं मेरे दोस्त। इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है 53 से, मतलब 53 को उठा लेना है, और 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। मतलब संयुक्त संख्या उसे कहा जाता है मेरे दोस्त, जो संख्या खुद मतलब स्वयं और एक के अलावा एक अन्य संख्या से विभाजित हो, उसे कहा जाता है मेरे दोस्त संयुक्त संख्या। जैसे सबसे छोटी संयुक्त संख्या का है आपका 4, प्रथम संयुक्त संख्या का है मेरे दोस्त 4 है। 4 एक ऐसा नंबर है जो स्वयं और एक के अलावा एक अन्य नंबर से डिवाइड है, किससे, 2 से डिवाइड है। तो संयुक्त संख्या उसे कहा जाता है जो स्वयं एक के अलावा एक अन्य संख्या से डिवाइड हो मेरे दोस्त, वही सब संयुक्त संख्या है। तो हमसे पूछा गया 53 से लेकर 97 तक मेरे दोस्त कितनी संयुक्त संख्या होंगी। इसका जो डिफरेंट होगा मेरे दोस्त, इसका जो डिफरेंट होगा कितना होगा, 44 होगा। लेकिन 53 से लेकर 97 तक कुल कितनी संख्या होगी, 44, एक और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 45। 53 से लेके 97 तक कुल कितनी संयुक्त संख्या है, तो हम कह सकते हैं 53 से लेकर 97 तक, मतलब 53 को भी उठा लोगे और 97 को भी उठा लोगे, कुल 45 नंबर आएगा। अगर न विश्वास ऐसे भी देख लीजिए, 50 से लेके अगर 50 से 100 तक देखा जाए तो कुल 50 नंबर होंगे। कितना, 50 नंबर होंगे। उधर पीछे कितना छोड़ना, 100 को छोड़ना, 98 को छोड़ना है, 100 को छोड़ना, 99, 97 को छोड़ना, 3 उधर छूटेगा, इधर 51, 52 छूटेगा, 5 200 छूट जाएगा, तो बचेगा 45 ही नंबर बचेगा ना। कितना, 45 नंबर बचेगा। तो मेरे दोस्त संयुक्त संख्या आपसे पूछा गया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 44 और एक प्लस। देखिएगा इसका जो डिफरेंट होगा, इसका डिफरेंट कितना होगा, देखिएगा इसका डिफरेंट होगा मेरे दोस्त 44। लेकिन जब से देखिए 53 से 97 तक वाली जब बात हो, तो एक एक्स्ट्रा हम अपने मन से प्लस कर देते हैं। इसके मतलब यहाँ तक पूरी संख्या हमारा निकल कर आता है, एक ट्रिक है, ठीक है। या तो आप वैसे जोड़ लो तो अच्छी बात है। तो पूरा कितनी संख्या आएंगी मेरे दोस्त, 45 संख्या। कितना आएंगी, 45 संख्या। अब ये बताइए 1 से लेके 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से लेके 100 तक मेरे दोस्त कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। अब अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या संयुक्त संख्या थोड़ी, अभाज्य संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटता। 1 से लेके 100 तक कुल मेरे दोस्त कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25 होते हैं। लेकिन 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं मेरे दोस्त, 1 से लेके 50 तक कितने होते हैं बताइए, 15 होते हैं। और 50 से लेके कितना 100 तक कितना होता है, 10 होता है। लेकिन सबसे मतलब 50 के बाद अभाज्य संख्या क्या है आपका, 53, और 100 के पहले अभाज्य संख्या क्या है, 97, और दोनों का कर दिया, उठा लिया गया है। तो वही 10 आपको क्या कर देना मेरे दोस्त, माइनस कर दो यही 10, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 35 मेरे दोस्त, यही आपका आंसर राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट है। मतलब हम कह सकते हैं 53 से 97 तक कुल 35 संयुक्त संख्याएं हैं, जो स्वयं एक के अलावा एक अन्य संख्या से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया। हम बता रहे हैं ये एकदम फाड़ू क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग सिर्फ देखते रहिएगा। और लगाइए, इसको लगाइए, दो संख्याएं द्विसंबंधित 3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 8 मेरे दोस्त 8 यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात बदलकर 8 संबंधित 11 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं हैं मेरे दोस्त,
दोनों संख्याएं हैं, बताइए। पहले आप 45 सेकंड में कमेंट करिए, फिर हम लगाएं। बहुत तगड़ा सवाल है, हम बता रहे हैं मेरे दोस्त, ऐसा ऐसा सवाल बताएंगे जो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा, जो एकदम परीक्षा में पूछने के चांस फिट बैठे। ठीक, बताइए, देखिएगा देखिएगा मेरे दोस्त, और कमेंट करते चलिए। आप लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिए प्लीज, ठीक है। देखिएगा, जो दो संख्याएं मेरे दोस्त कितना है, 2 संबंधे 3 के रेशियो में है, ठीक है। और जब 8 जोड़ दिए तो यह रेशियो कितना हो गया, 8 संबंधे 11 के रेशियो में कितना हो गया मेरे दोस्त, 8 संबंधे 11 के रेशियो में हो गया। अब देखना है इसका अंतर कितना है, 6, इसका अंतर कितना है मेरे दोस्त, तो 8। अंतर तो बराबर नहीं है, तो अब हम अंतर बराबर करने के लिए गुणा कराएंगे, ठीक है मेरे दोस्त, एक्स्ट्रा गुणा कराएंगे, अंतर का है बराबर हो जाए। अब देखिएगा, अगर मेरे दोस्त, अगर इसमें हम 3 से गुणा करा दें मेरे दोस्त देखिएगा, इसमें अगर हम 3 से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, ठीक, और कितना 8 संबंधे कितना 11 है, ये रहेगा। अब देखिएगा, अंतर बराबर हो गया, अंतर बराबर हुआ कि नहीं, 6 से 8 और 9 से 11, दोनों मेरे दोस्त अंतर बराबर हो गया। जब अंतर बराबर हो गया मेरे दोस्त, यही 2 यूनिट बराबर कितने के, 8 के, ठीक है, यही 2 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 8 के, तो 1 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 4 के। तो हमसे क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, दोनों संख्याओं का, दोनों संख्याएं क्या हैं, तो 6 और कितना है, 9 है, दोनों संख्याएं कितना है, तो 6 बराबर मेरे दोस्त कितने के, 6 चौक 24 के, 9 बराबर मेरे दोस्त 9 चौक 36 के, 24 और 36 दोनों संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। क्या कराना है, जब दोनों संख्याओं में आप 8 जोड़े हो तो समान वृद्धि होगी ना, तो समान वृद्धि करने के लिए हम दोनों बराबर कराएंगे दोनों बराबर कब होंगे, जब यहाँ 3 से आप एक्स्ट्रा गुणा करा दोगे। देखिए 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, 6 2 8, 9 2 11, यहाँ डिफरेंट 2 का, यहाँ डिफरेंट 2 का, तो वृद्धि कितनी हुई मेरे दोस्त, 8 की, तो 2 यूनिट बराबर 8 के, तो 1 बराबर 4 के, 6 चौक 24, 9 चौक 36, यही आपका आंसर हो गया। डाउट है, हम बता रहे हैं ना, 1% का डाउट नहीं होगा, सिर्फ आप बने रहिए मेरे दोस्त। इसको लगाइए, इसको लगाइए, पानी पी लिया जाए थोड़ा, लगाइए इसको। देखिएगा, सेलिंग बैग पर 10% की छूट थी। मयूरी ने एक सीलिंग बैग खरीदा और उसने नगद भुगतान करने पर 5% की छूट मिली। उसने 2565 रुपए का भुगतान किया। सीलिंग बैग की कीमत क्या थी, कमेंट करिए। सीलिंग बैग की कीमत क्या थी। देखिएगा मेरे दोस्त, जो छूट मिलता है वो किस पर मिलता है, एमपी पर। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मतलब एमपी पर छूट मिलता है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस एमपी पर छूट मिलता है। देखिएगा, पहले आपको 10% का छूट मिला। हम मान रहे बैग की कीमत मेरे दोस्त यक्स होगी, अगर 10% का छूट मिलेगा 90 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं। अगर एमपी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस था जिस पर छूट मिल रहा है, किसको कौन है भैया, किसको, मयूरी को जो छूट मिल रहा है कितने को, 10% का, तो 100 माइनस 10 कितना, यक्स का 90% बटा 100 इंटू। अब क्या करना है मेरे दोस्त, आगे जब मयूरी नगद भुगतान कर दी ना, तो दुकानदार और खुश हो गया, 5% का और छूट दे दिया, तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 95 बटा कितना, 100। तब मयूरी जो बैग प्राप्त हुआ 2565 रुपए का बैग, जो तो इतना छूट देने के बाद जो मयूरी ने भुगतान किया, जो सेलिंग प्राइस हुआ वो कितना हुआ मेरे दोस्त, जितने विक्रय मूल्य हुआ कितना, 2565 रुपए का उसने बैग को बेचा। कब, जब एमपी पर 10% 5% छूट देने के बाद। तो हमसे क्या पूछा गया है, सीलिंग बैग की कीमत क्या थी, मतलब उसका अंकित मूल्य क्या था, एमपी का था। अब कटाइए, काटा पीटा मचाइए मेरे दोस्त, 0 0 से कैंसिल हो गया ठीक, और कटाइए, 5 दूना 10, 19 25 95, ठीक,
और 9 से कटा दीजिए इसको। 9 का 9, 9 दूना 18, ठीक, 9 का 9, 9 दूना 18, बचा 7, 76 हो गया, 9 8 72, बचा 4, 9 5 45। ठीक है मेरे दोस्त, अब इसको कटाइए, 19 कटा दीजिए, 19 कटा दीजिए, कितना बार जाएगा, 19 का 19, यहाँ देखिएगा, यहाँ मेरे दोस्त कितना बार जाएगा, 19 का 19, बचा कितना मेरे दोस्त 9, 19 5 95, ठीक है, बचा कितना 9, 19 5 95। ऐसे तिक्खा गुणा करा दो, 15 दूना 30, अब ये 100 00, 3000 आएगा मेरे दोस्त, 3000। उसका जो अंकित कीमत था, जो यक्स का वैल्यू होगा मेरे दोस्त, वो 3000 आएगा। कितना आएगा 3000। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय आपका करेक्ट है। बताए ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ आप बने रहिए, आपको इतना बढ़िया बढ़िया मेथड बता देंगे, आप लोग को दिल खुश हो जाएगा मेरे दोस्त। और थोड़ा वीडियो शेयर वेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 24 और 12 का तीसरा समान अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए मेरे दोस्त, तीसरा देखिए, ये चतुर्था अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, तीसरा मतलब तृतीय अनुपाती, ये बहुत क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ठीक है। सस्ती जीडी में तो इसका भरमार था, सिर्फ आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। इसका हम तो 2-3 मेथड बता देते हैं। तीसरा समान अनुपाती बताइए। अब तीसरा समान अनुपाती का मतलब ये होता है मेरे दोस्त, हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसका मतलब b² होता है, मतलब 12 का स्क्वायर और बटा कितना, 12 का स्क्वायर का, हम 12 के स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 12 × 12 और बटे में कितना मेरे दोस्त 24, ठीक है। अब कटा दीजिए, 12 का 12, 12 दूना 24, इसको कटा देंगे, कितना 2 × 12, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। b² बटाइए, या तो मेरे दोस्त ऐसे करना है, देखिएगा कितना है 24 है, फिर कितना है 12 है, फिर कितना है मेरे दोस्त यक्स, तीसरा अनुपाती, क्या तीसरा अनुपाती ना। अब क्या करना है, इसे फिगर बनाना है, पहले इसको बटे में लिख दीजिए 24/12, ठीक, बराबर, फिर इसको बटे में लिख लीजिए 12/x, तो यक्स बराबर मेरे दोस्त देखिए 12 × 12 और बटे में कितना 24, ठीक है, बटे में कितना 24, तो यक्स बराबर मेरे दोस्त कितना आएगा 6 आएगा। फिर ऐसे भी कर सकता हूँ, नहीं b² बटाए ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक। बताइए समझ में आया। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग जरूर कमेंट करिएगा मेरे दोस्त, आपको समझा जाए, घबराने वाली कोई बात है नहीं। इसको लगाइए, सीमा ने एक नाव खरीदी जिसकी लागत उसे 3200 पड़ी और अंकित मूल्य 4000 था, तो उसे कितनी छूट मिली, बताइए। बताइए मेरे दोस्त, SSC GD 2023 का बना सवाल है। हमने आपको कहे ना, जो SSC GD 2023 के जो सवाल बने तो पूरा उठा लिए हैं, और जो अदर एग्जाम में जो बढ़िया क्वेश्चन टेक्निकल टाइप है उसको भी उठा लिया गया। देखिएगा, बहुत तगड़ा तो सवाल नहीं है ये तो आप लोग सब लोग लगा सकते हो, इसका आंसर भी कमेंट कर सकते हो आप। देखिएगा, सीमा ने एक नाव खरीदी जिसकी लागत उसे 3200 रुपये में पड़ी, और ना अंकित जो मूल्य था कितना था मेरे दोस्त 4000। जो MP था मेरे दोस्त, जो MP था वो कितना था 4000 MP था, और जो SP था मेरे दोस्त, जो SP था वो कितना है मेरे दोस्त 3200। जो SP है वो कितना है मेरे दोस्त 3200, ठीक है। अब देखिएगा, अंकित कीमत 4000 था और बेचा कितने गया 3200 का, तो छूट कितने का मिला मेरे दोस्त, छूट मिला कितने के 800 का। अब 800 का जो छूट मिला वो किस पर मिला है मेरे दोस्त 4000 पर, 4000 पर छूट मिला। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे 100 से। अब काटा पीटा मचाइए, 1 2 3 0 नीचे है, तो 1 2 3 0 कट गया, तो 4 दूना 8, मतलब मेरे दोस्त 20% होगा, 20%। कितने की छूट मिली, 20% की का मिली मेरे दोस्त छूट मिली। थोड़ा ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन गड़बड़ हो गया है मेरे दोस्त, यहाँ जो है यहाँ लिख लीजिएगा 20% की का मिली छूट मिली, ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लिख दीजिए, ठीक है। तो कितने की छूट मिली, कितने की छूट मिली, तो छूट कितने की मिली मेरे दोस्त, सॉरी यहाँ ऑप्शन सही है, कितने की छूट मिली, तो 800 की छूट मिली। लेकिन कितने परसेंटेज की छूट मिली, तो 20% की छूट मिली। सिर्फ हमसे ये पूछा गया कितने की छूट मिली, तो 800 रुपये की मेरे दोस्त छूट मिली। अगर आप कोई चीज़
4,000 रुपये के एमपी है और 3200 रुपये खरीदो, 800 रुपये की छूट मिली है। सही है क्वेश्चन, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाता कितने परसेंट की छूट मिली तो 20% की छूट मिली, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है, सॉरी आप बोलो सही है कि नहीं, कितने की छूट मिली? 20% की। कितने की छूट मिली? 800 की। तब तो यही सवाल हल हो गया था। इसका जो डिफरेंट आप निकाले कितना है? 800। बस हो गया आंसर करेक्ट, बस सही है। चलिए इसको लगाइए। यदि किसी शंकुकार पात्र की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आयतन 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या है? तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है मेरे दोस्त, पाई आर एल का वैल्यू। ठीक है, किसका वैल्यू बताना? पाई आर एल का वैल्यू बताना है। बोलो देखिएगा, देखिएगा मेरे दोस्त, कमेंट करते रहिए आप लोग और भाग मत जाइए, हाँ बने रहिए, कहाँ भागे जा रहे। यदि किसी शंक्वाकार पात की त्रिज्या, अब अगर हम शंकु का क्षेत्रफल की बात करें मेरे दोस्त, 1/3 पाई आर ना एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, आर का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं 4 इंटू एच बराबर कितने के? 16 पाई का हो जाएगा। बोलो सही है? डाउट है का? कोई डाउट नहीं है, ये पाई है। ठीक है, पाई है, ये पाई 16 पाई हो जाए, क्योंकि देखिए यही कहा गया है ना, ये यदि किसी शंक्वाकार पात की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसके बराबर? बस 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, अब 4 चौका 16, इस 16 कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, हम सीधी भाषा में कह सकते हैं एच बराबर मेरे दोस्त 3 आ गया। अगर आपसे सिर्फ ये पूछा गया होता उसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मेरे दोस्त कितनी होगी? 3 होगी। अगर ऊंचाई पूछा जाए कितनी होगी? 3 होती। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है? आयतन का पूछा गया, वक्रपृष्ठ। जो वक्रपृष्ठ बराबर होता है मेरे दोस्त, वक्रपृष्ठ जो होता है, वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई आर यल होता। अब हमें यल का वैल्यू निकालना है, तो यल का वैल्यू मतलब देखिए हम यहाँ लगा दे रहे हैं शंख मतलब कैसा होता है? फिगर। अरे बर्थडे वाला टोपी देखो ना, वही होता है शंख वाला फिगर, बर्थडे वाला टोपी। ए बस ए ऐसे कर दो। अब ऊंचाई की बात करें, ए है मेरे दोस्त 3, त्रिज्या की बात करें ए है 4 का है, कितना है? 4 है, तो जाहिर सी बात ये कितना हो जाएगा? यल हो जाए, ये कितना हो जाएगा? 5। अरे सही है कि नहीं? लंब, आधार और एक का हो गया मेरे दोस्त कर्ण। ठीक है, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं? तो ये बताएं यल बराबर कितने के? 5 के। तो हमसे वक्रपृष्ठ पूछा गया है मेरे दोस्त, आंसर किसमें है? पाई में है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या वैल्यू आपको पता है, त्रिज्या दे दिया गया है कितना? 4। तो हम क्या कह सकते हैं? पाई इंटू कितना? 4 इंटू एल का वैल्यू कितना है? 5। 5 चौक 20 पाई, 5 चौक 20 पाई, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, ना कि क्यूब स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल बात किया गया, जब आयतन होता तब क्यूब होता, क्षेत्रफल वाली बात है मेरे दोस्त, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 5 चौक 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉय करेक्ट है। बोलो डाउट 1% नहीं होना चाहिए, सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब ही है नो डाउट मेरे दोस्त, सही है। बोलो समझ में आया नहीं आया? आप लोग मेरे दोस्त बने रहिए, थोड़ा हमारे पास व्यवस्थाएं का है ना, व्यवस्थाएं कम है। व्यवस्थाएं कम मतलब हम ही टाइप करते हैं, हमें वीडियो पर, मतलब हम अकेले सब कुछ करते हैं, इसीलिए थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, चलिए अब इसको लगाइए। अनिल और बबलू दिए गए कार्य को 50 दिनों में कर सकते हैं। बबलू और कैडी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं। और इसको काट दीजिए, और काट दीजिए, यहाँ कर दीजिए।
अनिल, बबलू और कैडी इसे 30 दिनों में कर सकते 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बबलू द्वारा कुल कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या क्या होगी मेरे दोस्त? बबलू उस कार्य को अकेले कितने दिनों में करेगा? 2 लोग 50, 2 लोग 60, 2 लोग 30 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है मेरे दोस्त। आप लोग पहले आंसर कमेंट करिए, फिर हम बताएं। बोलो, बताइए बताइए, कमेंट करिए यार। अरे आप नहीं कमेंट करोगे यार? हाँ, अरे देश के जवान हो, कुछ भी गलत है जो भी समझ में आए आप लोग कोशिश तो करिए। अरे गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं, आप लोग तो घर से चल पड़े हो, जो होगा देखा जाएगा। चलो देखिएगा, लगा दिया जाए। देखिएगा मेरे दोस्त, अनिल और बबलू, तो अनिल को ए से डिनोट कर दें और बबलू को किससे? बी से डिनोट कर दें। इसमें कोई दिक्कत? बोलो मेरे दोस्त, अनिल को ए से डिनोट कर दें और का मतलब होता है प्लस, और बबलू को बी से डिनोट कर दें। इसमें कोई दिक्कत है का? ए और बी में अनिल का ए वाला आ से स्टार्ट होगा ए, और बी और इनका बबलू को बी से स्टार्ट होगा, तो बी सही है। आज से कुछ साल पहले लोग जो है ना, उनका नाम जैसे यस से शुरू है तो लोग जंतर पहने रहते हैं ए नाम से। किसी का नाम पी से शुरू है तो जंतर पहना है डी नाम से। हाँ, अपने गर्लफ्रेंड और गर्लफ्रेंड उनके बॉयफ्रेंड के नाम से पहने रहते हैं ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्यों पता है? अरे यार, एक व्यक्ति के पास 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड है, 4-4, 5-5 बॉयफ्रेंड है, तो कितना जंतर पहनेंगे? हाँ बताइए, अब नहीं पहन सकते ना। पहले था एक लोग पास एक था तो पहन लेते थे अपने नाम, मतलब उनके नाम का। अब कहा है एक लोग के पास 5 है तो गला ही भर जाएगा पहनेंगे। देखिएगा ए बी ना, ए बी मतलब अनिल और बबलू कितने दिन मेरे दोस्त? 50 दिन में, 50 दिन में। और आगे देखिए कर सकते हैं बबलू और कैडी, बबलू और प्लस कैडी, उसे कितने दिन में मेरे दोस्त? 60 दिन में। और आगे कहा गया है अनिल और बबलू, अनिल प्लस बबलू, अनिल और बबलू और कैडी तीनों, अनिल बबलू और कैडी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में मेरे दोस्त? 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बबलू अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? पहले इसका हम लेंगे का एलसीएम। अब इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा? 300। कितना होगा मेरे दोस्त? 300। 300 वह छोटा छोटा नंबर है जो तीनों में डिवाइड करेगा। इस बात से सहमत हो? अब इसमें भाग दोगे तो कितना बार जाएगा? 50 छक्का 300, 6 बार जाएगा। और यहाँ 6 पंजे 30, 5 बार जाएगा। 0 करे 10, कितना बार जाएगा? 10 बार जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं ये पूरा 300 यूनिट काम हो गया। अगर हम आपसे सिर्फ ये पूछे पूरा कार्य कितना होगा? 300 यूनिट। सिर्फ ये पूछा जाए ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? ए और बी मतलब मेरे दोस्त अनिल और बबलू एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 यूनिट। बबलू और कैडी एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 10 यूनिट। तो मेरे दोस्त, तो किसका पूछा गया है आपसे ये पूछा गया है मेरे दोस्त कि बबलू उस कार्य को कितना दिन में अकेला करेगा ना, बबलू ना। तो हम क्या करेंगे? कैडी और किसको? अनिल को निकाल देंगे, मतलब घटा देंगे। तो मेरे दोस्त देखिएगा अगर तीनों लोग 10 दिन में कर रहे हैं तो किसका? बबलू बी और कैडी और अनिल और बबलू कितने दिन में? 6 दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्त। और बबलू और कैडी 5 दिन में कर रहे हैं। अगर हम ये कह दें, अब बात समझिएगा, अगर ऐसे हम डायरेक्ट लगाएंगे, थोड़ा समझिएगा। अनिल बबलू कैडी तीनों मिलके 10 दिन में कर रहे हैं मेरे दोस्त। और देखिएगा बबलू और कैडी अनिल और बबलू 6 दिन में कर रहे हैं। मतलब इन दोनों का जो काम होगा 6 यूनिट काम होगा। है देखिएगा का अनिल और बबलू 6 यूनिट काम करें एक दिन में। इन दोनों का जो वैल्यू होगा 6 होगा, तो इन तीनों जो मिला के 10 होगा, तो इनका जो वैल्यू होगा मेरे दोस्त कितना होगा? 4 होगा। इस बात से सहमत हो? कैडी का जो वैल्यू होगा मेरे दोस्त कितना होगा? 4 होगा। अब देखिएगा जब कैडी का वैल्यू 4 है, अब इसको मिटा दिया जाए। जब कैडी का वैल्यू 4 है मेरे दोस्त, देखिएगा
बबलू और कैडी मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? बबलू और कैडी मिलकर कितने दिन काम कर, नहीं, बबलू और कैडी एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो कैडी अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो बबलू एक दिन में कितना काम करेगा मेरे दोस्त? 1 यूनिट काम करेगा। और अनिल कितना करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। कितना करेगा? 5 यूनिट काम करेगा। तब मिला के 5 1 6 4 10 होगा, 5 1 और 4 6 4 10 होगा। हमसे कहा पूछा गया है मेरे दोस्त बबलू उस कार को अकेला कितना दिन में करेगा? बबलू एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। बबलू एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, 300 यूनिट काम करेगा मेरे दोस्त। कितने दिन में? 300 दिन में बबलू 1 यूनिट मतलब बबलू उस कार को कितने दिन में समाप्त करेगा? 300/1, क्योंकि बबलू एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, 300/1, तो 300 दिन में बबलू उस कार को समाप्त कर देगा मेरे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नोट करते चलिए। इसको लगाइए, ए और बी अकेले एक काम को पूरा करने में क्रमशः 4 और 6 घंटे का समय लेते हैं। यदि वे बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं और पहले ए शुरू करते हैं, मतलब पहले ये शुरू करता है, लिख सकते हो, पहले ये शुरू करता है, तो उन्हें पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? ये बारी बारी वाला सवाल मेरे दोस्त हमेशा पूछा जाता है। कृपया आप लोग इसका आंसर जल्द से जल्द कमेंट करिए। हम देख रहे हैं कौन कमेंट कर रहा है मेरे दोस्त। हाँ, जल्द से जल्द कमेंट करते चलिए। बोलो, तुरंत कमेंट करिए, बताइए, बोलो कितना आएगा, बोलो। ये बारी बारी वाला सवाल बहुत पूछा जाता है। देखिएगा लगाना कैसे, पहले समझिए। देखिएगा मेरे दोस्त, लगाना कैसे है। ए और बी अकेले एक काम को पूरा करने में 4 और 6 घंटे का समय लेते हैं। ए मेरे दोस्त कितना समय ले रहा है? 4 घंटे का। और बी मेरे दोस्त कितना समय ले रहा है? 6 घंटे का। और दोनों मिलकर समय लेंगे कितना? 12। हाँ, अगर 6 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, सॉरी हाँ, 4 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा मेरे दोस्त? 12। तो हम कह सकते हैं जो पूरा कार्य है कितना है मेरे दोस्त? 12 यूनिट पूरा काम है। पूरा काम कितना है मेरे दोस्त? 12 यूनिट है। ठीक है, अब इसमें भाग दोगे तो कितना बार जाएगा? 3 बार। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 4 तिहाई 12। अब इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो ए है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और जो बी है एक दिन में मेरे दोस्त 2 यूनिट काम करेगा। तो ये लोग काम पर लग गए। पहले दिन ए आया 3 यूनिट काम किया, दूसरे दिन बी आया मेरे दोस्त 2 यूनिट काम किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो 3 2 5, हम कह सकते हैं 5 काम होगा मेरे दोस्त। कितने दिन में? 2 दिन में। 2 दिन में मेरे दोस्त कितना काम होगा? 5 काम होगा। हाँ, अरे पहले दिन ए आएगा, 3 काम निपटाएगा, दूसरे दिन बी आएगा, 2 काम निपटाएगा। पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, इसी सीरीज में चलेंगे। तो अब देखिएगा हमें 12 तक पहुंचाना है काम, तो इसमें हम किससे गुणा करा देंगे? लगभग 12 तक पहुंचेगा। इसमें हम जब 2 से गुणा करा देंगे तो 5 दूना 10 काम निपट जाएगा, तो हो जाएगा। इसमें भी 2 से गुणा करा देंगे, 2 दूना 4 दिन भी लग जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, 4 दिन लग जाएगा। कितना? 4 दिन लग जाएगा। अब देखिएगा अभी बचा कितना है? 2 यूनिट काम। अब 2 यूनिट काम जो बचा है, काम बचा कितना मेरे दोस्त? 2 ही काम बचा है। अब कौन आएगा करने? ए आएगा करने। कौन आएगा? ए आएगा करने। ए कितना दिन में करेगा? 2/3 दिन में ए काम कर डालेगा। तो हम कह सकते हैं जो पूरा समय लगेगा 4 सही 2/3 दिन। अब देखिएगा 4 सही 2/3 दिन ऑप्शन है नहीं, इसको लिख सकते हैं 4 3 12 2 14, तो 14/3 दिन। कितना मेरे दोस्त? 14/3 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा?
डी करेक्ट है, 14/3 दिन। डाउट है का 1% डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लगाइए, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1000 रुपये एक वर्ष के लिए 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 1000 रुपये का, और का है कि अर्धवार्षिक है। कितना है मेरे दोस्त? अर्धवार्षिक है। अब एक वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होता है? 2 अर्धवार्षिक, 6 महीने का अर्धवार्षिक कहते हैं। एक वर्ष में कितना अर्धवार्षिक होगा? 2। सही है, तो हम कह सकते हैं, लगाइए पहले आप लोग कमेंट करिए फिर हम बताएंगे। बताइए, बोलो। देखिएगा मेरे दोस्त, देखिएगा हम कह सकते हैं, अगर देखिएगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक हो ना, तो अगर 20% मेरे दोस्त वार्षिक है, अगर मेरे दोस्त ऐसे देखिएगा, अगर 20% देखिएगा का है वार्षिक है, तो 10% अर्धवार्षिक होगा। अगर एक वर्ष का ब्याज 20% है तो 6 महीने का ब्याज कितना होगा? 10%, और 10% फ्रैक्शन मान होगा 1/10। अब एक वर्ष में कितना छमाही होता है? 2 छमाही होता है। ई का हो गया 10 हो गया, इधर का हो जाएगा मेरे दोस्त 11 हो जाएगा। ये मूलधन, एक का है मिश्र धन। तो 2 छमाही, एक वर्ष में कितना छमाही होता है मेरे दोस्त? एक वर्ष में 2 6 माह होते हैं ना, 2 6 माह होते हैं एक वर्ष में, 1 6 माह और फिर 1 6 माह, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, 2 का करा देंगे, वर्ग करा देंगे, ठीक है। अब कितना है? 10 10 100 आ गया, 11 ग्राम में मेरे दोस्त 121 आ गया। ये मूलधन है और एक का है मिश्र धन है। तो ब्याज कितना हो गया मेरे दोस्त? 21 यूनिट, यही का हो गया ब्याज हो गया। और देखिएगा आपका जो मिश्र धन कितना है? 1000 यूनिट। तो 100 बराबर कितने के मेरे दोस्त? 1000 का। इसमें किससे गुणा हुआ है मेरे दोस्त? आप 10 से गुणा कराए हो, तो 10 इसमें गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा? 210 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, 210 रुपये। डाउट है का? 1% डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। 210 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसको लगाइए, यक्ष संबंधे 45 समान अनुपाते 3 संबंधे न हो तो यक्ष का मान बताइए मेरे दोस्त। ऐसे सवाल को देखते ही आप तुरंत धुआं धुआं बना दो, इसमें कोई सोचना नहीं, तुरंत धुआं धुआं बना दो, ठीक। देखिएगा ऐसे सवालों का लगेगा कैसे मेरे दोस्त? अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा करा दीजिए बस। मतलब हम कह सकते हैं 45 × 3 और बटे में कितना? 9, ठीक है। 9 का 9, 9 पचे 45, तो 5 3 15, यक्ष का वैल्यू होगा मेरे दोस्त 15। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, ठीक। ऐसे सवाल तुरंत दाग देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। SSC GD में बना था, ठीक है। सब SSC GD के सवाल बता रहे हैं, ज़्यादातर वही सवाल है। किसी वस्तु को 344 रुपये में बेचने पर 14% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को 436 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? मेरे दोस्त बता दो आज। अब इसको आपको बताना ही पड़ेगा, देखते हैं कौन बता पाते हैं, देखते हैं। हाँ, हल्के मत लो, हमें नया चैनल है, नए हम है, नया चेहरा, हल्के मत लो। सवाल में बहुत दम रहेगा, सिर्फ आप एक बार क्लास लेके देखो पूरी। बोलो। देखिएगा, किसी वस्तु को 344 रुपये में बेचने पर 14% की हानि होती है। जब आप 344 रुपये बेचोगे तो 14% की हानि होगी। तुम बेच कितने के रहे हो? इसका मतलब 100 में से 14 घटाओगे, कितने बेच रहे हो मेरे दोस्त? 86% का आप बेच रहे हो। तो हम कह सकते हैं 344 बराबर कितने के? 86% के, ठीक है मेरे दोस्त। 344 बराबर 86% के। तो आपसे बोला जा रहा है 436 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो 436 बराबर मेरे दोस्त कितने के? तो हम कह सकते हैं 86/344 इंटू कितने के?
436 के। अब यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, ना ही तो हम निकालें का कि 86% बराबर 344 के, 100% बराबर कितने के, तब यहाँ बढ़ा उठा करें, उससे अच्छा का हम डायरेक्ट ही निकाल लेंगे। सही मेरे दोस्त, डबल टिबल स्टेप्स अच्छा है, डायरेक्ट है। अब कटाइए मेरे दोस्त, काटा पीटा मचाइए। किससे कटेगा? 4 से कटा दें, 4 से तो कट जाएगा। अगर 4 से कटा दिया जाए, 4 का नाम 4, 0, 4 9 36। हाँ, अब इसको 4 से कटाइए, 4 8 32 और 4 8 32 और 4 6 24 और 86 86 ऐसे निपट गया। ठीक है मेरे दोस्त, कितना आ गया? 109% आ गया। मतलब 436 बराबर 109% के, 436 बराबर 109% के, तो हम इसको लिख सकते हैं 100% और प्लस कितना? 9%। तो वृद्धि कितनी हुई मेरे दोस्त? यही 9% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप अलग अलग लगाओगे मेरे दोस्त, टाइम टेकन हो जाएगा। हम तो डायरेक्ट इसी में सेपरेट लगा दी, ऐसे ही लगाना, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए मात्र 45 सेकंड का समय बचेगा। तो कहाँ है समय आपको यार माना जाना करने के लिए? ठीक है, आपको डायरेक्ट ही लगाना है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। यदि 13 संख्याओं का औसत 24 है और 14 संख्याओं का औसत 28 है, तो 14वीं संख्या क्या होगी मेरे दोस्त? नंबर पूछा गया है, 14वीं संख्या क्या होगी? 13 संख्याओं का औसत 24 है और 14 संख्याओं का औसत कितना? 28 है, तो 14वीं संख्या क्या होगी? मध्य वाली संख्या पूछा गया है। अगर इस तरह सवाल पूछे तो क्या करना है मेरे दोस्त? औसत बराबर क्या होता है? योगफल बटा नंबर होता है, तो योगफल बराबर क्या होता? औसत गुणे नंबर होता। अगर औसत और नंबर गुणा कराओगे मेरे दोस्त, हमेशा योगफल निकलेगा। तो दोनों के योगफल निकाल घटा दो, हमेशा आपका आंसर आ जाए, कोई घबराने वाली बात है नहीं। जैसे देखिएगा, सवाल लगा दिया जाए कि कमेंट करोगे? करिए, आप लोग करिए, थोड़ा बने हो इतने लोग, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते, सिर्फ देख रहे हो आप लोग बैठ के। देखिएगा, 13 संख्याओं का औसत 24 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 13 चौक 52, 2 हंसी लगा 5, 13 दूना 26, 5 31, 312। अब आगे 14 संख्याओं का योग 28 है। 14 संख्याओं का योग मेरे दोस्त कितना है? 28 है। हाँ सॉरी, हाँ 14 संख्याओं का औसत 28 है। हाँ, तो योगफल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो गुणा करा दो, 14 अट्ठे, हाँ 14 चौक 56, 14 अट्ठे 112, 14 अट्ठे 112, हासिल लगा कितना मेरे दोस्त? 11 ना। फिर 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 11 मेरे दोस्त कितना? 39। ठीक, अब इसको घटा दीजिए। हाँ, तो इसको घटा दीजिए मेरे दोस्त, क्या कर इसे घटा दीजिए, उल्टा घटेगा। यहाँ 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 80 आएगा। 80 ऑप्शन नंबर ए मेरे दोस्त कितना आ गया? कितना, या इसका आंसर कितना आएगा? 80 आएगा, बस 80 यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो 14वीं संख्या क्या है मेरे दोस्त? 80 है। बोलो समझ में आया? 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, आप बने रहिए, बस एकदम तड़कता भड़कता सवाल बताया जाएगा। इसको लगाइए, एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए में 6 संतरे बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। बोलो बोलो बोलो। एमटीएस में पूछा गया था भाई, जो हाल फिलहाल पेपर हुआ 2022 में, तो एमटीएस वाला सवाल बताना चाहिए ना थोड़ा आपको। देखिएगा, बताइए। देखिए मेरे दोस्त, ये ऐसे सवाल लगाने के लिए ना थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। पहले होगा आपका वस्तु और फिर होगा मेरे दोस्त का मूल्य। ठीक, इसको ऐसे समझना होगा। 1 रुपए में 8 संतरे खरीदता है। आप किसी दुकान पे जाओगे तो पहले क्या करोगे? पहले सामान ले लोगे तब पैसा दोगे। तो पहले वस्तु रहेगा 8, फिर 1 रुपये उनको पकड़ा दोगे। ठीक, फिर 1 रुपये में 6 संतरे बेचता है, तो वस्तु 6 और रुपये कितना? 1। ठीक है, अब ऐसे तिक्का तिक्का गुणा करा देना है। ये क्या होगा मेरे दोस्त? ये होगा आपका, देखिएगा, ये होगा सीपी और यहाँ जो निकल के आएगा ये क्या होगा मेरे दोस्त? एसपी। अब ऐसे तिक्का गुणा करा दो, कितना हो गया? 8। अब यहाँ गुणा करा दो मेरे दोस्त, कितना आ गया? 6। अब 6 की चीज़ खरीद के 8 बेचोगे, प्रॉफिट कितने हो रहा है मेरे दोस्त? 2 का। 2 का प्रॉफिट हो रहा है मेरे दोस्त, किस पर? यही 6 पर। अब इंटू कितना? 100। 2 का नम 2, 2 तियाँ 6, तो 100/3 लिख सकते हैं मेरे दोस्त, 33 सही। 1/3% या
33.33%। ठीक है, अब ऑप्शन में देखना पड़ेगा 33.33% है, यही आपका करेक्ट है आंसर, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलो, देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। क्या करना है, पहले वस्तु लोगे फिर पैसा दोगे, यही आपको सीख लेना है। ठीक है, पहले क्या करोगे, वस्तु लोगे फिर पैसा दोगे, ऊपर का सीपी नीचे का एसपी, हमेशा आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक, इसका आंसर मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग कमेंट कर पाते हैं, बोलो, कमेंट कर लोगे ना, और हम इंतजार करेंगे, देखते हैं कौन कमेंट करता है। और यही आखिरी कमेंट हो, यही समझ लीजिए, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो आज के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, पूरा पूरा हम बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।